खम्मा गणे हुकुम, भानपुर की महारानी स्वर्गीय राजा सूर्यभान जी की माँ पधार रही हैं। सूर्यभान की माँ यहाँ? खम्मा खम्मा रानी साहब, ये लाठियाँ देख रही हैं आप? इनके बीच अगर गर्दन दबा दी जाए तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। हम समझे नहीं। जो राजा भारमल का विरोध करने आए थे, उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो आमेर नरेश के ऊपर उंगली उठाएं, उन्हें सही और गलत समझाएं। लेकिन हमें है, क्योंकि हमने हमारा बेटा आमेर के लिए खोया है, हमारा सूर्यभान। जानती है, जब हमारे सामने हमारे बेटे का कटा हुआ सर आया था तो हम रोए नहीं, बल्कि हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। हमें गर्व था, हमने जन्मा है ऐसे बहादुर बेटे को, हमने। और आप कैसी राजरानी है, अपनी बेटी को मुगलों के घर भेजने का फैसला कर दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इतनी बेइज्जती की हमारी, वो भी सबके सामने। आमेर पर हमला हमने किया, कब्जा हमने किया, उन तीनों भाइयों को कैद किया ताकि भारमल जलाल के खिलाफ खड़ा ना हो सके। ना सब कुछ करने का यही सिला मिल रहा है हमें। अस्सलाम वालेकुम। बक्सी बानो, आप यहाँ? जी, मेवात के रास्ते से महामंगा अजमेर जा रही थी तो हम सबको भी ले आई। हुजूर की थकान दूर करनी है तो एक बर्तन में गर्म पानी में नमक डाल के ले आई है। बहुत खूब। भाई जख्म देता है और बहन उस पर नमक छिड़कने की तैयारी करती है। भाईजान ने कुछ कह दिया क्या? कहा नहीं, तौहीन की है हमारी, वो भी सबके सामने। आपके भाईजान ये तक भूल गए कि सूबेदार होने के साथ साथ हम उनकी बहन के शौहर भी हैं। जिनसे रिश्ता तक नहीं जुड़ा, उन लोगों के लिए उनकी बेइज्जती की जा रही है जो रिश्ते में उनके बहुत खास हैं। हम बात करते हैं उनसे। बस, अब यही कसर बाकी रह गई थी, एक औरत के दामन का सहारा ले। नामर्द नहीं है शरीफुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सूबेदार साहब जी, वो हम ये पूछ रहे थे कि आप जोधा के तीनों भाइयों को वापस ले जा रहे हैं, लेकिन क्या उन तीनों भाइयों को पता है उनकी लाडली बहन शहनशाह के साथ निकाह कर रही है? हमसे क्या पूछती हैं? इनके भाईजान से पूछिए। उनके अलावा किसी और को सल्तनत के बारे में सोचने का हक है ही कहां? सूबेदार साहब, बात तो सुनिए। उठो मैनावती, हमने कहा उठो मैनावती, उठो उठो मैनावती। अतिथियों का आना जाना शुरू हो गया। हमारी बेटी का ब्याह है। ब्याह? आप इसे ब्याह कह दिए मासा? आप क्या चाहती है कि हम इस ब्याह में मंगल गीत गाए, खुशियां मनाए, मिठाइयां बांटे? नहीं मासा, नहीं, हमसे नहीं होगा ये सब। इस ब्याह में खुशियां नहीं मनानी चाहिए, शोक मनाना चाहिए मासा, शोक मनाना चाहिए। हम चाहती है वो राजा महाराजा सब हमें बधाई देने नहीं आए, हमारा मजाक उड़ाने आए, हमें ये जताने आए कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं किया, उसका सौदा कर दिया है। पहली बार सिर कटवाने वाले वीरों ने शत्रु के सामने अपना सिर झुका दिया। ना मैनावती, बताओ ना, किसने कहा तुमसे कि तुम्हारा सर आज झुका हुआ है? तुम्हारा सर तो आज गर्व से उठा हुआ है मैनावती। आमेर के प्रजा का सर बचाने के लिए जो निर्णय हमारे बेटे ने लिया है बिल्कुल सही। हाँ, कैसे मासा? जलाल हमारा शत्रु है। जलाल हमारा शत्रु था, आमेर को हड़प करना चाहता था वो, लेकिन मैनावती,
हमारे आसपास के राजाओं को देखो, सबकी आंखों में आमेर पर कब्जा करने का सपना पल रहा था। जलाल को हम एक क्रूर मानते, अगर जलाल क्रूर होता तो समझौता और संबंध का रास्ता नहीं अपनाता, थाल में सजाकर विवाह का शगुन नहीं भेजता, वो हमारे बेटों का कटा हुआ सर बेचता। अगर ये सच है कि जोधा एक शत्रु के यहाँ जा रही, तो मैनावती ये भी सच है कि जोधा शहंशाह की मलिका बनने जा रही। तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए, आंखों में आंसू नहीं अभिमान होना चाहिए, और दिखा दो दुनिया को कि तुम हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह की, होने वाली मलिका की मां। दिन निकट आ रहा है, आप जोधा को बता क्यों नहीं देते कि उसका ब्याह एक राजकुमार से नहीं जलाल से तय हुआ है? कोई अच्छा अवसर मिले तो हम स्वयं जाकर बता देंगे मैनावती। आप जल्द से जल्द उसे बता दीजिए, वरना देर हो जाएगी। आओ जोधा, आओ। हम तुम्हारे ही गहनों की बात कर रहे थे। भगवान दास, ये तुम्हारे हाथ से रक्त कैसे? सुजाबल आया था, उसकी तलवार चूकर निकल गई। वो यहाँ क्यों आया था और कैसे? गुप्त मार्ग से पहुंचा होगा। घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन वो यहाँ आया ही क्यों? वो हमसे मिलने आए थे बापू साहब, किंतु हमने साफ कह दिया अब हम उनसे कभी नहीं मिलना चाहेंगे। आप ठीक थे बापू साहब, अब भाई साहब पहले जैसे नहीं रहे। आपके बारे में भी न जाने क्या भला बुरा कह रहे थे कि पूछना तुम्हारे बापू साहब से कि किसके साथ हाथ मिलाया है। किंतु हमने उनकी एक न सुनी। खमोगणी हुकुम, संदेश आया है। क्या लिखा है भारमल? माँ साहब, विवाह का संदेश है। वो लोग कल ही सांभर पहुंच रहे हैं और चाहते हैं कि विवाह भी वहीं हो। भगवान दास, हमें तुरंत सांभर के लिए निकलना होगा। सांभर में बारात के स्वागत का प्रबंध करो। सैनिक, संगीतज्ञ और सजावट वालों को तुरंत आदेश दो। जी बापू साहब। हम समझ गए मासा। आमेर में आज हमारी आखिरी रात्रि है। आप चिंता मत कीजिए, हम तैयार हैं। जिले इलाही का इस बाल बुलंद हो। कितना ख्याल रखती हैं ना आप हमारा। और भी बहुत लोग हैं जलाल जिन्हें आपका ख्याल है, लेकिन लगता है आप उन्हें भूल गए हैं। मतलब? सांबर में आप निकाह करने जा रहे हैं और आगरा में मल्लिका बेगम मरियम मकानी और आपकी बेगम रुकैया को इस बात की खबर तक नहीं पहुंचाई आपने। इसकी जरूरत क्या है बड़ी अम्मी? हम बस एक और निकाह ही तो कर रहे हैं। जब निकाह के बाद आगरा पहुंचेंगे तो सबको खुद ब खुद खबर हो जाएगी। हम भी देखना चाहेंगे कि हरम में एक राजकुमारी को देखकर मुगल बेगमों के चेहरे कैसे बदलते हैं।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।